हेलो फ्रेंड्स, तो आई होप आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम सभी को कभी ना कभी तो ये लगता ही है कि सब ठीक हो गया है, और जैसे ही लगता है सब ठीक हो गया कुछ गड़बड़ हो जाता है। बस यही हुआ मेरे साथ भी। करीब 2.5 महीने से मैं साइकेट्री की दी मेडिसिन ले रही थी पैनिक एपिसोड के लिए। शुरू में बहुत मुश्किल था, पर सब धीरे धीरे नॉर्मल सा लगने लगा। दिल शांत हो गया, घबराहट कम हो गया, डर कम गया, ओवर थिंकिंग कम गया, और मैं होल एंड सोल अपने जो वापस रूटीन में आ गई थी। स्कूल, घर, वीडियो सब बैलेंस हो गया था। और फिर एक दिन लगा फ्रेंड्स, अब तो ठीक हो गई हूँ, चलो 2 दिन दवा ना ही लूँ तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। और बस यही मैंने गलती कर दी। दूसरे दिन तक तो सब नॉर्मल लगा। तीसरे दिन रात में ही, मतलब दूसरे दिन की रात में, जब तीसरे दिन की सुबह होने वाली थी, उसकी पहली रात में मेरा बॉडी काँप रहा था, दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था, और एक अजीब सा डर बिना वजह के लग रहा था। और जब मैं सुबह उठी मुझे लगा कि किसी वजह से मैंने नोटिस नहीं किया इस चीज़ को, और जब मैं सुबह उठी तो वापस ये सारे सिम्टम आने लगे। अजीब सा डर लगने लगा, एकदम ऐसा लगा कि जैसे जो पहले एपिसोड आते थे मुझे, वो सब वापस आ गया। वो पैनिक, वो घबराहट, ओवर थिंकिंग, बॉडी कंट्रोल में ना होना, वो सब वापस आ गया है। उस मोमेंट पे लिटरली मैं चुप हो गई, और सिर्फ ये सोच के कि मैंने तो बस 2 ही दिन दवा नहीं ली थी, और फिर ऐसा क्या हो गया। तो फिर फ्रेंड्स मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मेडिसिन सिर्फ डर को नहीं कंट्रोल करता, बल्कि बॉडी के अंदर जो बैलेंस बना था उसको भी हैंडल कर रहा था। मैं ऑनेस्टली कहूँ ना तो शॉक में थी, क्योंकि मुझे लगा था अब सब फाइन है, पर बॉडी तो अपने मेमोरी से चलती है ना। उसे लगा कुछ मिसिंग है। एक्चुअली जब मेंटल हेल्थ की दवा चलती है फ्रेंड्स, तो हमारा बॉडी के मेमोरी में बन जाता है, हैबिचुअल हो जाता है उस दवा का, और डायरेक्ट से हम उसे बंद कर देते हैं। तो मतलब क्या होता है कि एडजस्ट नहीं कर पाता हमारा माइंड उसे, और इसलिए धीरे धीरे इसे कम करना पड़ता है। डॉक्टर्स की सलाह देते हैं, मुझे पता नहीं थी ये बातें, लेकिन मैंने जो मेरे करीब जन थे उनसे मैंने बात की, तो पूछा तो पता चला कि ये दवा धीरे धीरे कम करनी पड़ती है। अभी 40 डेज़ का रिव्यू डॉक्टर ने दिया था, वो अभी मैं जाकर मिली नहीं हूँ डॉक्टर से, तो वो जाकर मिलूँगी तो ये बात मैं बताऊँगी। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक मेरी कमज़ोरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे सिम्टम वापस आ गए तो ये मेरी कमज़ोरी है, बट बस बॉडी को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब जब मैं सोचती हूँ ना, तो लगता है कि हम सब कभी कभी अपनी हीलिंग को जल्दी प्रूव करने लगते हैं। मैं स्ट्रांग हो गई हूँ या हो गया हूँ, मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है। खासकर जो हमारे जो हम तो ओपनली कहते हैं ना, हम लेडीज़ ओपनली अपने दर्द को कहते हैं कि मैं यहाँ दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन कई लेडीज़ नहीं भी कहती हैं, लेकिन मैं ओपनली कहती हूँ। लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता, वो दर्द को छुपाते हैं, या उन्हें घबराहट हो रहा है, इस तरह का ओवर थिंकिंग हो रहा है, तो उसे लेडीज़ प्रॉब्लम कहते हैं। ये तो लड़की औरत हो क्या, ऐसा होता है इस तरह से। अब मैं फिर से मेडिसिन, मैंने जैसे ही मुझे रियलाइजेशन हुआ, मैंने मेडिसिन स्टार्ट किया। ऑनेस्टली बेटर फील कर रही हूँ अभी मैं। फियर जो था वापस जो आ गया था, अभी तो मैंने सुबह में स्टार्ट ही किया है। तो अगर आपके साथ भी कभी आपको पैनिक एपिसोड या एंग्जाइटी के फेज़ में हो और मेडिसिन ले रहे हो, तो प्लीज़ बिना डॉक्टर की पूछे बंद मत करना। बॉडी को टाइम चाहिए, बस उतना सब्र रखो। मैं बस ये कहना चाहती हूँ आपसे कि हीलिंग स्लो हो सकती है, पर फेक स्माइल से कहीं बेटर है ये एक ऑनेस्ट जर्नी। तो मेरी वाली गलती आप मत करना। मैं 3 दिनों के रेस्ट पे थी, तो मैंने सोचा मैं सेल्फ केयर करूँगी, हैप्पी रहूँगी, तो फिर दवा की क्या ज़रूरत है। इसलिए मैंने दवा स्किप किया 2 दिन फ्रेंड्स, और रिजल्टेंट हुआ कि सिम्टम वापस आए। डॉक्टर ने बोला है करीब 1 साल तक दवा चलेगा, और मैंने 2.5 महीने में ही छोड़ दिया। लेकिन मैंने फिर से स्टार्ट किया, जब सिम्टम वापस आने लग गए तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। लेकिन आप ये गलती मत करना। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।